भगवान ने दुनिया में दो ही जेंडर बनाए, औरत और मर्द। लेकिन कभी कभी उस रचनाकार से भी भूल हुई और उसकी भूल के परिणाम में बना थर्ड जेंडर, जिसे किन्नर कहा गया, जिसके पास देह तो थी पर वजूद नहीं था, न औरत न मर्द। शायद भगवान ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश में इंसान की देह में सुधार तो किया, लेकिन भावनाएं बदलना भूल गया। औरत में मर्द की भावनाएं और मर्द में औरत की भावनाएं। इन विपरीत परिस्थितियों को छुप छुप कर जीते हुए लोगों को विज्ञान और सर्जरी ने आसरा दिया और सामने आया ट्रांसजेंडर। क्या ट्रांसजेंडर के वजूद में आने का कारण केवल भावनाएं हैं, या फिर हमारी सामाजिक परिस्थितियां जो लीक से हटते ही लोगों को नोच डालती हैं? ट्रांसजेंडर के अपने सुख अलग हैं तो उनके अपने दुख और तकलीफ़ें भी अलग हैं। देह असामान्य है तो स्वाभाविक है देह की समस्याएं भी अलग हैं। सामाजिक स्वीकृति और अदालती पचड़ों को अगर छोड़ दें और बात करें ट्रांसजेंडर के लिए सरकारों ने क्या किया। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर के लिए अस्पतालों में अलग डॉक्टर की व्यवस्था की है, जो ट्रांसजेंडर के लिए विशेष रूप से निर्धारित समय पर उनका इलाज करेंगे। वो इलाज क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कौन करेंगे, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं शशि शर्मा न्यूज़ ओके 24.com से आपको आज लिए चलती हूँ मेला अस्पताल, जहाँ डॉक्टर राजीव रंजन, जिन्हें दायित्व दिया गया है ट्रांसजेंडर के इलाज का, देखें उनका क्या कहना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्यमोहन सत्या। वैसे मुझे सत्या कहा जाता है। सत्या कहा जाता है। कितनी एज होगी आपकी? लगभग 35 के आसपास। अच्छा, तो आप ट्रांसजेंडर हैं, आप बोलते हैं आप ट्रांसजेंडर हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स आपको ऐसी हुई कि आपने ये सोचा कि मुझे लड़की बनना चाहिए? जब मैंने पैदा होने के बाद होश संभाला तो मुझे लेडी चीज़ें बड़ी आकर्षण करती थी। लिपस्टिक हो गई, नाखून पॉलिश हो गई, काजल हो गया। उसके साथ मेरे साथ कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। कुछ मेरे साथ कहना नहीं चाहिए, महात्मा हो गए, साधु हो गए, या कुछ गलत टाइप के लड़कों ने मेरा पीछे से रेप किया। महात्माओं ने, जो महात्मा जी ने कहते हैं। और मेरे स्कूल में भी मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो फिर उसकी कोई कंप्लेन कहीं की आपने? ये कानून ट्रांसजेंडर पर अब बने उस टाइम नहीं थे, जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था। तो अभी ये कानून बने हैं तो कैसा लग रहा है आपको? कैसी राहत महसूस कर रहे हैं? या कुछ हद तक यहाँ राहत मिली। जैसे एक्सरे के पैसे लगते थे, वो मेरा निःशुल्क हुआ। पहचान पत्र मिला है आपको? हाँ जी, वो निःशुल्क हुआ। अच्छा, पहचान पत्र मिलने से क्या फ़ायदा है? अभी योजना आ रही है, अभी कोई योजना अभी मिली नहीं है। अभी किसी तरह की कोई योजना, कोई लाभ अभी नहीं मिला है। केवल आपको वो पास ये कार्ड मिला है, केवल पहचान पत्र। जी, मैंने अभी एक्स्ट्रा कराया था तो मेरे पैसे उन्होंने वापस कर दिए कि ट्रांसजेंडर को निःशुल्क है। अच्छा, तो यहाँ आप डॉक्टर के पास आई हुई हैं, जी। तो क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे को ये दांत में प्रॉब्लम है। अच्छा। और मेरी ये दोनों स्तनों में दर्द होता है। अच्छा जी। अच्छा, तो वो डॉक्टर से आप चेकअप करा रहे हैं। तो ये अभी ये सुविधा हॉस्पिटल में हुई है ट्रांसजेंडर की, तो इससे कितना खुश हैं आप? बहुत खुश। अच्छा, उससे पहले कहीं अगर आप अपनी प्रॉब्लम लेके जाते थे, जैसे आपने बताया कि चेस्ट की प्रॉब्लम है, तो इस तरह की किसी प्रॉब्लम के लिए कहाँ जाते थे आप? हम जीडी में जाते थे या और जगह अस्पताल में जाते थे। हमसे कोई ठीक से बात भी नहीं करता था, मगर अब बड़ी इज्जत से हमें बिठाते और हमारी बात को सुनते हैं। तो जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं इज्जत से। पहले अपनी बेइज्जती महसूस करते थे हमसे बात करना भी, मगर अब इज्जत करते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने ये सुविधा दी है ट्रांसजेंडर्स को, क्या कहना चाहिए? बस आगे हम ये कहना उठ जाते हैं, देखो हमारे बीवी बाल बच्चे तो है नहीं, घर वाले भी हमें कुछ सपोर्ट नहीं करते,
हमारी जैसे मेडिकल सुविधा करी है, हमारी पेंशन लागू कर दे और खुद रोजगार वगैरह। तो क्या ये जो ट्रांसजेंडर के अलावा थर्ड जेंडर भी होता है, जी तो जो थर्ड जेंडर हैं बताते हैं कि वो अपने साथ ले जाते हैं ऐसे लोगों को। हाँ जी। तो क्या उस तरह की कोई घटना भी आपके साथ हुई कभी किस तरह की? जिनको किन्नर बोलते हैं, हाँ जी, किन्नर अपने साथ कभी ले जाने की उन्होंने कोशिश की? हम किन्नरों में हम गए हैं, अच्छा, वो ले जाते हैं बड़ी खुद ही गए? वो हमारे जैसे कोई ले जाते हैं, हाँ हमारे जैसे लोगों को। हाँ। जी तो क्या हुआ, वहाँ जाके वापस आ गए, वापस लौट आए? वापस आ गए। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ जी, ऐसा क्यों हुआ? ये घर वालों पे दबाव है। अच्छा, क्या अभी कुछ काम भी करते हो आप? हाँ जी, कुछ काम करते हो आप? हाँ जी, मैं पहले बैटरी रिक्शा चलाया करता था, वो मेरी कोई उठा के ले गया। अच्छा, चोरी हो गई। जी तो अभी क्या करते हो? हाँ जी, अभी क्या करते हो? अभी तो मैं बेरोजगार हूँ। अच्छा, और परिवार क्या करता है? परिवार के साथ ही रहते हो या अलग? मेरे मम्मी पापा तो गुजर गए, भैया भाभी है। अच्छा, तो वो अपने साथ नहीं रखते आपको? हाँ जी, अपने साथ नहीं रखते वो लोग? रखते हैं मगर अकेलापन महसूस, मुझे अलग ही एक तरफ फेंक रखा है, एक जगह अलग कमरे में। तो क्या क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? हमारे सरकार हमें रोजगार दे दे और पेंशन दे दे, हमारे भी बच्चे तो है नहीं, हम अकेलापन महसूस करते हैं। हमारे साथ कोई हमारा दुख बांट वाला कोई बहुत कम लोग हैं, हमारी पेंशन मिल जाए और रोजगार मिल जाए। कोई अगर आपके मन में कोई तकलीफ होती है, कोई दुख होता है, तो क्या करते हो, कहाँ जाते हो? क्योंकि कोई ना किसी से बात करके अपने आप को हल्का महसूस करता है। हमारे जैसे जो कुछ ये ट्रांसजेंडर है, अच्छा, जो नौकरी भी करने लग गए कहीं, उन्हें अच्छी जगह नौकरी मिल गई है, उनसे हम अपना दुख बताते हैं। और आप जैसे आप हो गए, हमारी बात सुन रहे हैं। तो कितने लोग यहाँ और हैं हरिद्वार में? ये आपको इसकी जो है ट्रांसजेंडरों की लिस्ट, ये आपको डीएम ऑफिस में मिलेगी। अच्छा, हाँ जी, कल लगभग 200 के लगभग होंगे। तो अभी मुख्यमंत्री ने ये आप लोगों के लिए सुविधा की है, जो ये चिकित्सा सुविधा आप लोगों को उपलब्ध कराई है, स्पेशली आपके लिए डॉक्टर नियुक्त किया गया है, तो क्या कहना चाहोगे? अभी तो पता नहीं स्पेशली कराया या नहीं कराया, अभी जाके पता लगेगा। मगर मैं अभी एक्सरे कराने गया था, तो मेरे पैसे वापस कर दिए थे एक्सरे के। कहाँ कार्ड आपका यही पर है मेरे पास? जी, जी बताइए। एक तो मेरे को रात में नींद नहीं आती, तो जैसा इसमें लिखा हुआ ना, बार बार मतलब मेरा मरने का मन करता है। अच्छा। और जैसे मान लो कोई मुझे कड़ी में बात बोल देता है, तो बार बार चलचित्र की भांति मेरे को सुनाई देती है, इसने मुझे ये बोला, बार बार गुस्सा आना। मतलब बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है, जैसे आप मेरी बात सुन पा रहे हो उस तरह से सुनाई देती है? हाँ जी, कुछ सुनाई देती है। सुनाई देती है। सुनने का एहसास आभास होता है या सुनाई देती है? आभास होता है। जी, जैसे मान लो आपने मुझे किसी बात पर हंसा दिया, तो चलचित्र की भांति मेरे को ये बार बार रिपीट होता रहता है। लोग बात सोचते हैं मैं पागल हूँ या मेरे को कोई भूत प्रेत चिपट गया, मैं इस चीज़ को मानता नहीं। कब से ऐसा हो रहा है? ये तब से ऐसा हो रहा है साहब जी, आप हंसोगे नहीं मेरी बात पे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमारा काम है मैं चीज़ों को जब मैं समझना स्कूल है। में ये 6ठी 7वीं में पढ़ता था, तो मेरा रेप हुआ था, किसी महात्मा ने किया था। अच्छा। मंदिर में जाता था मैं, ये तब से मेरे साथ ऐसा हुआ। कहाँ ये मंदिर कहाँ था? हाँ जी, कहाँ था ये मंदिर? ये हरिद्वार में था, अच्छा। ये भगत धाम धर्मशाला। कभी जाती है? हाँ, आपने इसके बारे में किसी को बताया नहीं था? उस टाइम हमारे पर ऐसा कोई कानून लागू नहीं था, इस बात को 20 साल से ऊपर हो गए। नहीं कानून नहीं लागू था, लेकिन जैसे अपने बड़े बुजुर्गों को बताते हैं, अपने घर के परिवार के बड़े सदस्य को बताते हैं। सबने ये इस बात को छिपा लिया था, बताया नहीं था, सिर्फ मेरा ट्रीटमेंट करा दिया था बस। अच्छा। और जो महात्मा था उसको मंदिर वालों ने निकाल दिया था। मतलब कहीं ना कहीं से आपके शिक्षकों
आपको ये बात पता चली, आपके घर वालों को ये बात पता चली, तब ये एक्शन हुआ? जी जी। और स्कूल में भी मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है। जैसे मान लो स्कूल का मैं कोई होमवर्क नहीं कर पाया तो मेरे कपड़े तोड़ा के बड़ी क्लास के बच्चों से सीट पर खड़ा करवा दिया। इस तरह के मेरे साथ हुआ है। अच्छा। और फिर स्कूल के जो बड़ी क्लास के जो लड़के होते हैं उन्होंने भी मेरे साथ गलत काम किया, मतलब इसे इंग्लिश में रेप किया। 6ठी 7वीं के बाद? जी। ओके। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, मैं पढ़ना नहीं चाहता था और मेरे घर वालों ने भी निकाला काम मत जा सके। यहाँ दोनों हफ्तों में थे। रात वाली गोली बंद करता जो पहले से चल रही थी? पहले से चल रही थी। अच्छा। एक बार आप 10 नंबर में जो है ना सर्जन बैठे हैं उनकी भी राय ले लीजिएगा। ये जो दर्द आप बता रहे हो ना, एक बार उनको दिखाते हैं, उनकी भी राय। 10 नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं शशि शर्मा न्यूज़ ओके 24.com से। आपको ट्रांसजेंडर की देखभाल की, उनकी चिकित्सा की जिम्मेदारी दी गई है, जी। क्या कहना चाहेंगे? ये जो है पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि ट्रांसजेंडर के लिए केवल है या फिर थर्ड जेंडर के लिए भी है, नहीं, अभी और तक दोनों में अंतर क्या है? जी जी, अभी तक जो हमारे पास लेटर जो आई हुई है, जो शायद सरकारी आदेशों में प्राप्त हुआ है, उसके हिसाब से ये सुविधा जो है ट्रांसजेंडर के लिए की गई है। अब इसमें क्या है कि जो समुदाय है ये पूरा LGBT कम्युनिटी, इसमें LGBT कम्युनिटी में दूसरे लोग भी आ जाते हैं, जैसे लेस्बियन है, गे है, बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, तो ये सारे लोग LGBT कम्युनिटी में आते हैं, क्वेयर है। लेकिन उसमें पर्टिकुलरली जो DM साहब की मीटिंग हुई थी, DM साहब की मीटिंग में शायद ट्रांसजेंडर पे ये बातचीत हुई थी और वो लोग इस नतीजे पे निकले थे कि पहुँचे थे कि ट्रांसजेंडर के लिए इस तरह की सुविधा दी जाए। आगे भी इससे पहले ट्रांसजेंडर के लिए अलग से शौचालय वगैरह की बात की गई थी और शौचालय बनाए गए थे। तो इसी तरह से इस बार भी ट्रांसजेंडर के लिए अलग क्लिनिक की व्यवस्था के नतीजे पे पहुँचे DM साहब, और उन्होंने आदेशित किया CMO साहब को कि इस तरह की चीज़ स्टेप ली जाए और एक पर्टिकुलर OPD जो है चिन्हित करके इनके अलग अलग नीड्स को ध्यान में रखते हुए OPD का कुछ खास टाइम इनके लिए रखा जाए। तो ये लेटर हमारे पास आया और हमारे CMS के द्वारा, मतलब हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने तुरंत ही इस पर वो एक्शन लिया और हमारी जो OPD नॉर्मल OPD है, नॉर्मल OPD के एक खास टाइम को, जैसे बुधवार के दिन सुबह 2 बजे से 12 बजे से 2 बजे तक का जो टाइम है बुधवार का, उसमें पर्टिकुलरली ट्रांसजेंडर को वो समय जो है दिया गया है कि उस बीच में जो भी ट्रांसजेंडर आएंगे उनको हम देखेंगे और उन्हें अगर जैसे फिजिकल नीड्स अगर उनकी है कुछ, तो फिजिकल नीड के हिसाब से जो हमारे सर्जन है, फिजिशियन है या आई सर्जन है या ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उस तरह की अगर समस्याएं होंगी तो हम उनके पास उनको भेजेंगे। और ख़ासकर जो मानसिक समस्या है, किसी भी तरह की मानसिक समस्या अगर वो जूझ रहे हैं, जो कि अक्सर इन लोगों के साथ होता है, क्योंकि इसमें कई तरह की नीड्स होती हैं, कई तरह की स्टिग्मास होती हैं, जिनकी वजह से वो बहुत समय पहले से, मतलब अपने बचपन, ऐसा देखा जाता है कि ट्रांसजेंडर या इस ग्रुप के जो लोग हैं अपने बचपन से लेकर अभी तक के कई तरह के मानसिक उत्पीड़न के शिकार रहे होते हैं और वो अपनी चीज़ों को इस कॉन्फिडेंस के साथ कहीं भी नहीं कह पाते कि लोग, सामने वाला व्यक्ति जो है पता नहीं क्या समझेगा और समझेगा भी कि नहीं समझेगा। तो इस चीज़ के लिए उनको एक कॉन्फिडेंस देने का ये भी प्रयास है कि आप प्राइवेसी के साथ अपने डॉक्टर के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करें, और अगर आपको किसी तरह की मानसिक परेशानी होती है तो मनोचिकित्सक आपको देखेंगे, किसी तरह की शारीरिक समस्या अगर है तो उसके लिए हम डिफरेंट जो हमारी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं उनके पास भेज के उनको दिखाएंगे। तो अभी तक कोई टिपिकल केस ऐसा आपके पास आया डॉक्टर साहब? अभी धीरे धीरे इन चीज़ों की जान, चूँकि अभी हफ्ते भर से ही ये चीज़ चल रही है,
तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल रही है, लोग आ रहे हैं। बुधवार के अलावा दूसरे दिन भी आ जा रहे हैं जब जानकारी मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमने वो निश्चित कर रखा है कि बुधवार को ही देखेंगे, बाकी दिन नहीं देखेंगे। जो भी अगर हमारे पास आ रहा है, किसी दूसरे दिन में भी आ रहा है। अभी आपने देखा होगा एक मरीज़ हमारे यहाँ आए थे, तो उनको हम इलाज प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में उनको एक तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अपने ग्रुप के दूसरे लोगों को भी इस तरह की जानकारी, जो सुविधा यहाँ दी जा रही है उसकी जानकारी उनको दें, ताकि उन्हें भी पता चले और वो फर्दर दूसरे लोगों को इन्फॉर्म करें। डॉक्टर साहब, केवल उनको उनका मेडिकल चेकअप के अलावा क्या और किसी तरह की सुविधाएं भी हैं, जैसे उनको दवा फ्री मिलना, एक्सरे वगैरह, इस तरह की चीज़ें? जहाँ तक ये है कि दवाई की जो बात है, हमारे फार्मेसी में जितनी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, अगर उन दवाइयों में से उनको किसी भी दवाई की आवश्यकता पड़ती है, नीड अगर है, उनके मतलब चेकअप के बाद अगर हम डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने के बाद हमें लगता है कि इन दवाइयों की ज़रूरत है उन्हें, तो वो दवाई जो प्रिस्क्राइब की जाएगी उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, बिना किसी शुल्क के मिलेंगी, जैसे बाकी मरीजों को मिलती हैं। लेकिन अगर किसी खास तरह की अगर दवाई की आवश्यकता है उन्हें, जो हमारे फार्मेसी में उपलब्ध नहीं है, तो उनसे हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये दवाई तो आपके लिए ज़रूरी है लेकिन हमारे फार्मेसी में नहीं है। अगर उनकी इच्छा होगी कि उन दवाइयों को बाहर से ले सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में अगर वो दवाई उपलब्ध है या कहीं और से भी उपलब्ध है और उनकी इच्छा है कि नहीं वो दवाई हम लेंगे, तो वो दवाई भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ से। डॉक्टर साहब, मोस्टली किस तरह की प्रॉब्लम्स इन लोगों की होती हैं? और एक बात मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर्स के लिए साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ही क्यों चुने गए? ट्रांसजेंडर के साथ, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि चूँकि कई तरह के उत्पीड़न से ये लोग गुजर चुके होते हैं बचपन से लेकर अभी तक के, और इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि शुरू से लेकर जिस भी उम्र के जिस पड़ाव पे वो पहुँचे हुए होते हैं, उसमें हमेशा उन्होंने ये महसूस किया होता है कि हमारी बात जो है वो दूसरे नहीं समझ पाते। जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हमारी स्थिति है, जो हमारी भावनात्मक स्थिति है, जो हमारी शारीरिक स्थिति है, जो हमारे लिंग को लेकर हमारा अपना परसेप्शन है, उस परसेप्शन को दूसरे लोग नहीं समझ पाते। तो इस वजह से ही साइकेट्रिस्ट की विशेष उनके लिए ज़रूरत है कि साइकेट्रिस्ट उनकी भावनाओं को समझे, उनके मेंटल स्टेट को समझे और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएं, इस चीज़ का विश्वास दिलाएं कि जो भी उनका मेंटल स्टेट है, उस मेंटल स्टेट को हम पूरी तरह से समझ के और बिना किसी बिना उनको जज किए हुए निरपेक्ष रूप से उनकी बातों को सुन के समझ के किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। इस चीज़ का कॉन्फिडेंस होगा तो वो जो एक रेपो इस्टेब्लिश्ड होगा, उस साइकेट्रिस्ट के साथ बात करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा और रेपो विशेष तरीके से इस्टेब्लिश होगा और उनकी चिकित्सा बेहतर हो पाएगी। मतलब ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि बचपन की कोई घटना ट्रांसजेंडर को अपना जेंडर चेंज करने के लिए प्रेरित करती है? देखिए, ये एक अलग मुद्दा है। मैं ये नहीं कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि भावनात्मक रूप से किस किस तरह की परेशानियां उनको आई हुई, और उसमें एक मुद्दा ये है कि जो भी घटनाएं उनके साथ हुई हों या फिर एक समय के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा हो कि वो जो चीज़ परसीव कर रहे हैं अपने अंदर अपने जेंडर को लेकर और सामने वाले लोग जो परसीव कर रहे हैं उनके जेंडर को लेकर, इसमें एक बहुत बड़ा वो है, विरोधाभास है। वो जो फील कर रहे हैं वो सामने वाले लोग उस चीज़ को नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो इस वजह से भी एक भावनात्मक द्वंद्व उनके अंदर चल रहा होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर लोग उनको थोड़े से हेय दृष्टि से भी देखने लग जाते हैं कुछ समय के बाद, तो इस वजह से भी वो भावनात्मक रूप से कमज़ोर पड़ते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इमोशनल डिसरेगुलेशन उनके अंदर हो जाता है। तो समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि ऐसे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करें वो लोग? समाज के लोगों को मैं अपने स्तर से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की आइडेंटिटी को एक डिफरेंट आइडेंटिटी के रूप में समझने का प्रयास करें, उसको समझें
और ख़ासकर हम ऐसा कुछ भी, अगर सबसे पहली बात कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे उनके डिग्निटी और उनके इमोशनल स्टेट को धक्का लगे, और जितना हो सके हर चीज़ में उनका हम सहयोग करें। आपने सत्या की कहानी सुनी। समाज के कुछ कुत्सित मानसिकता वाले लोगों ने उसके साथ कितना क्रूर व्यवहार किया। न जाने ऐसे और कितने सत्या होंगे जिन्हें हमारी सहानुभूति की ज़रूरत है। आशा करती हूँ आज की रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल न्यूज़ ओके 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और ऐसी नई रिपोर्ट्स लगातार देखते रहें। नमस्कार।